काम होगा। राजन जी, आप विश्लेषक हैं लेकिन आप खुद रिटायर राज्य कर्मचारी भी हैं, तो क्या लगता है कि वेतन आयोग से राज्य रिटायर के कर्मचारियों को भी, रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारियों को भी कुछ फायदा मिलना चाहिए? तो देखिए, निश्चित रूप से वेतन आयोग से चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे जो वर्किंग में हो, सबको फायदा होता है, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों की भी जो पे स्केल वगैरह जो होती है, जो रिटायरमेंट के टाइम की होती है, उसको रिवाइज किया जाता है, रिवीजन किया जाता है, इसलिए उससे फायदा तो सभी को होता है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि केवल जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं कर्मचारी या जो आगे आने वाले हैं उनको फायदा मिलेगा, बल्कि सभी को फायदा मिलेगा, चाहे रिटायर्ड हो चाहे बिना रिटायर्ड हो। इसलिए इससे तो कोई चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये वाली बात तो है, पर जो इन्होंने दूसरी बात कही है कि जो 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के हैं, सरकार को उनके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि उस असंगठित क्षेत्र को यदि कोई एक निश्चित रूप से कुछ एक तयशुदा कोई सैलरी मिलना चालू हो जाए और दूसरी चीज़ें मिलना चालू हो जाए, तो काफ़ी कुछ समाज के अंदर जो विसंगति आ रही है, गरीब और अमीर के बीच में जो गैप आ रहा है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार होने वाली स्थिति हो सकती है। अदरवाइज क्या है कि धीरे धीरे सैलरी तो नहीं, लेकिन हाँ कोई एक संरक्षण टाइप में कुछ मिल सकता है कि उनको कोई अनुदान मिले, कोई मदद मिले, कोई न्यूनतम वेतन का जो स्लैब है वो जो मुकेश जी ने कही है कि वो सभी जगह समान हो। देखिए, न्यूनतम वेतन के स्लैब तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लागू करती जाती है, स्टैंडर्डाइज हो। एक नंबर दो चीज है कि ये जिस तरह से एमएसपी की बात की जाती है कि सबको मिले, किसानों को कंपलसरी हो, उसी तरीके से जो न्यूनतम वेतन है वो भी कम से कम सब पे लागू हो। क्योंकि सरकार के पास आज की तारीख में ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार को पता नहीं। सरकार आज हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में, जब से आधार वाला जो सिस्टम आया है या जो आधार से जुड़ने वाला सिस्टम है, तब से सरकार के पास एक एक आदमी का, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे तक का उनके पास रिकॉर्ड है कि देश के अंदर क्या, किस वर्ग के अंदर कितने लोग और कहाँ क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के लिए कोई योजना बनाने और कोई दूसरी चीज़ें बनाने के लिए कोई किसी सोर्स को ढूंढने की और कोई चीज़ें करने की जरूरत है ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में मजे से आसानी से सब चीज़ें हो सकती है। आसानी से सब चीज़ें हो सकती हैं, राजन जी ऐसा कह रहे हैं।